इसकी बात नहीं होने वाली है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये आपका पॉइंट बना के आप लिख लो। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप नोट्स बना के डाल लो। देखो जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी से हम क्लियर करते चल रहे हैं। बोलेगा खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव सिर्फ एचबीआर पर ही क्यों होता है, पर ही क्यों होता है। ये दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये जो दो हम करवाने जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ना ही आपको इतना डिटेल में आपको किसी भी बुक में मिलेगा। इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आराम से नोट कर लो और पढ़ लो। जहाँ भी समझ में ना आया करे हमें आप कमेंट में बता सकते हो कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम आपका उसी में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लोगों की बनाने की एक विधियाँ हैं। जैसे आपका हो गया, आप कोई सब्जी बना रहे हो, क्या है, जैसे आपने कोई सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी है, तो समझ लो आपने उसमें नमक तेल मसाला आपने डाला। ठीक है, आपने तेल में डाल के पहले जीरा प्याज को तला भुना, फिर उसके बाद आपने आलू डाला, फिर आपकी सब्जी बनी, उसके बाद मसाला था। ये आपकी एक विधि हो गई। और अब दूसरी प्रकार से क्या होगा कि दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उसने पहले आलू को तला, उसको फिर बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद आपको कोई भी आपका प्याज है, ठीक है, प्याज है जीरा है, उसको आपने तला, फिर उसके बाद उसने उस आलू को डाल दिया। उसने कहा ये सब्जी अच्छी है। ठीक, दो लोगों ने सब्जी बनाई आलू की, लेकिन अलग अलग तरीकों से बनाई। ठीक, दो सब्जी बनाई, दोनों ने आलू की बनाई लेकिन अलग अलग तरीकों से बनाई। तो ये क्या हो गई, उनकी विधियाँ हो गई। दोनों की लिस्ट और बना के रखिए कि आपके जो भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनके किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जाकर वो वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे निकाल लो, ठीक है, और इसे आप इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हैं। तो बच्चा क्या हमारा, ठीक है, जो बच रहा है उसको आप लिख देना है। इसमें क्या बचा आपका CH3 CH2 Cl, ठीक है, देखो CH3 CH2 और ये Cl बच गया। इस तरफ से आपका क्या निकला है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया HCl। और यहाँ पे क्या निकला है, देखो P है और आपका O बचा हुआ है, PO। Cl कितने बचे हैं, 3। ठीक है, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके उसे जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि हमने इसमें पूरा बेसिक तरीके से आपका हैलो एल्केन्स समझाया हुआ है। और हाँ, अगर आपको IUPAC नहीं आती है, कॉमन नेमिंग हैलो एल्केन्स की नहीं आ रही हैं, तो हमने भी उसमें क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। 1 घंटे के अंदर ही आपका IUPAC नेमिंग और आपका कॉमन नेमिंग और आपका हैलोजन क्या है, हमने सारा उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो अगली विधि है हमारी 3rd नंबर, जो हम एल्कोहल से आपका हैलो एल्केन बना रहे हैं। तो ये होगी आपकी, हेडिंग डालो आप, एल्कोहल प्लस PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, हैलो एल्केन का निर्माण। ये भी बेटा बिल्कुल वैसे ही पीछे के तरीके आपका थायोनिल क्लोराइड हमने बताया हुआ था कल, SOCl2 का, तो उसी प्रकार से ये भी है। तो हम इसका पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आपको इसकी ट्रिक बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। हमने एक एल्कोहल ले लिया, आप कोई भी एक एल्कोहल ले सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एथिल एल्कोहल ही लो, ठीक है, आप कोई सा भी एल्कोहल ले सकते हैं, PCl5। ठीक, तो वो इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ठीक, क्या ट्रिक है, क्या है ट्रिक, आप इसको ऐसे ही पिछले तरीके ऐसे ही तोड़ लो। ठीक है, ऐसे O और ऐसे H जैसा हमने आपको बताया हुआ था। और PCl5 को इसी प्रकार से हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, बीच में आपका P रहेगा, ठीक है, और आप ऐसे, हमें 5 चाहिए ना, तो इस तरफ से ऐसे हमने इसको लगा दिया। इस तरफ आपका Cl आएगा, यहाँ पर भी Cl जोड़ दो, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है, आपका पुराना तरीका है, आप इस प्रकार से ऐसे इसको निकाल दो। सॉरी, आप इसको ऐसे निकाल दो, ठीक है, और इसे आप इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो बचा क्या हमारा, ठीक है, जो बच रहा है उसको आप लिख देना है। इसमें क्या बचा आपका, CH3 CH2 Cl। ठीक है, देखो CH3 CH2 और ये Cl बच गया। इस तरफ से आपका क्या निकला है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया HCl। और यहाँ पे क्या निकला है, देखो P है और आपका O बचा हुआ है, PO। Cl कितने बचे हैं, 3। ठीक है, क्या बन गया, PCl3। ठीक, POCl3। अब जो बचा है आप उधर आप इसको रख सकते हैं। क्या हमारा बच्चा निकला है, CH3 CH2 और Cl। ये हमारा क्या हो गया, हैलो एल्केन हो गया।
और क्या बचा है हमारा POCl3, और क्या निकला हमारा HCl बाहर निकल गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, देखो ये जो हमारी चेन होती है इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं X। तो ये क्या बना दिया आपका हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन। इसका नाम लिखना चाहे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या होता है एथिल, Cl से क्या होगा क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो गया। ठीक, कितना सरल है। ये आपकी ट्रिक्स हैं। ठीक है, आप इन तरीकों से एक ही बार में आपको ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें बनेगा क्या निकलेगा क्या। ठीक, बस आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप इसको लिख दो और ऐसा अलग कर देना है। PCl5 है तो आप 2 सेल इस तरफ से जोड़ दो, 3 नीचे लटका दो, तो एक सेल से इधर निकल जाएगा और एक सेल इधर निकल जाएगा, और बाकी जितना बच गया POCl3 आप से में से उठा के रख दो, बस हो गया। कितना आसान है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, तो हमने कल आपको अच्छी सी ट्रिक बताई थी। ठीक है, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत है नहीं, 1% भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, एल्कोहल की क्रिया, ये हमने एल्कोहल लिया है, एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने पर, किससे कराओगे PCl5 से कराने पर हमें हेलोएल्केन प्राप्त होता है। बस कितना आसान है। एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने पर यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर हमें हेलोएल्केन प्राप्त हो जाता है। बस खत्म काम, इतना आपको करना था। ये आपको रिएक्शन लिख देनी है, इतने में ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, इस बात की आप विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, आप इसका नाम अगर लिखना चाहें, पी से आपका क्या होता है फास्फोरस, पी से क्या होता है फास्फोरस, ओ से आपका क्या हो जाएगा ऑक्सी, फास्फोरस ऑक्सी, Cl से हो जाएगा आपका क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। बस हो, कितना आसान है। ये आप नेमिंग लिख सकते हो। ठीक है, ये नेमिंग लिखना थोड़ा ज़रूरी माना जाता है। अगर आपने लिख दिया है तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक, बाकी नहीं लिखते हो, इसका भी केवल आप नाम लिख देते हो कि एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है तो भी सही माना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एल्कोहल ले लिया, ठीक, कोई सा भी आप एल्कोहल ले लो CH3, हम एक कार्बन वाला लिए लेते हैं। ठीक है, बस किससे क्रिया करानी है PCl5 से करानी है। प्राप्त क्या होगा, ठीक, इसको उसी प्रकार से आप तोड़ लो, सॉरी एल्कोहल हमें लेना है। ठीक है, तो क्या करना है आपका CH3 O को अलग कर दो, H से अलग कर दो। अब PCl5 को आप तोड़ दो उसी प्रकार से, एक इधर Cl आएगा और एक इधर Cl आएगा, और इस प्रकार से आप तीनों इस तरफ ये नीचे आ जाएंगे, Cl Cl और Cl। ठीक है, अब निकल क्या क्या गया देख लो, ऐसे ये निकला, इधर से ये निकल गया। ठीक, इधर से क्या निकला CH3 Cl बाहर निकला, ये आपका क्या निकला POCl3 निकल गया, यहाँ पर आपका HCl निकल गया। ठीक है, जो निकल गया उसको आप रख दो, बस निकल गया CH3 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, कितना आसान है। अब इसकी आपको परिभाषा लिखनी है, इसका जवाब हमें कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इसका अगर नाम देखेंगे तो क्या होगा, CH3 वजह एक कार्बन से क्या होता है बेटा मेथ होता है। ठीक है, सब में क्या लगा है, इसमें क्या लगा है सिंगल बॉन्ड, तो क्या होता है इसमें एन जोड़ते हैं। OH ग्रुप क्या होता है ऑल, तो क्या जोड़ देंगे मेथेनॉल। इसका नाम लिखना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, लिख दो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, तो इसके आगे की हम आगे बात करने वाले हैं आपका हुनसेडीकर अभिक्रिया। ठीक, ये आप जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, एक पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। तो अगली आपकी लास्ट है हुनसेडीकर अभिक्रिया। क्या है बेटा हुनसेडीकर अभिक्रिया।
इसको भी हम उसी प्रकार से ट्रिक के द्वारा पूरा समझेंगे, आपको एक ही बारी में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और रही आपकी जो हमने नेमिंग की बात करी, वो आप इसी प्रकार से आप बनाकर लिख सकते हैं जैसा हमने आपको बताया था, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो हमसे डी का क्रिया क्या है, देखो इसमें हम आपका लेते हैं सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आपका आएगा CO और आपका आएगा Ag। ये क्या है आपका सिल्वर एसीटेट। इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम, इसकी क्रिया होगी आपकी ब्रोमीन से, यानी Br2 से हम क्रिया करवा देंगे। और इसमें एक बार आपको एक बात याद रखना है, इसमें उपस्थिति होगी CCl4 की। ये आपका काम करेगा उत्प्रेरक का, और उत्प्रेरक होता क्या है वो हमने आपको अगली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाकर के इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसका नाम आपका क्या होगा, C से आपका कार्बन होता है, 4 से आपका टेट्रा होता है, और Cl लगा हुआ तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, चलो नाम इसका हम कर लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये आपका बहुत आसान सा नाम है। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से हम ट्रिक के द्वारा आपका समझते हैं कि ट्रिक क्या है। इसका नाम लिख दो सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक याद कर लो, यहाँ पर लिखो ट्रिक। तो हम जितना आपका पढ़ाएंगे, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी है सारा ट्रिक के माध्यम से करवाएंगे। आपकी जो भी रिएक्शंस आएंगे, मेन रिएक्शन जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, उनको हम पूरा एक बार फिर से रिवाइज आपका करवा देंगे। आप उसे चाहते हो तो हम पूरी आपकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर के जितने भी आपकी महत्वपूर्ण आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं सारा हमने पूरा पहले से बनाया हुआ, तो आप जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट हमारी है उसमें। ठीक है, तो आपका 2 घंटे का वीडियो है, आप वो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शंस है। और उसके बाद हमने एक प्लेलिस्ट और बना के रखी है कि आपके जो भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनके किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जाकर के वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हमने पूरा याद करने की ट्रिक के साथ में, पूरा याद करने की ट्रिक के साथ में पूरा फुल डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा शायद ही किसी वीडियो में आपको बताया गया होगा, यकीन ना हो तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी आपको डाउन लग सकती है वीडियो क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी आपको भरपूर मिलेगी। आप कहीं भी जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर लीजिए, पूरा एक्यूरेट आंसर आपका मिलने वाला है। ठीक, तो इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। CH3 आपका आएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर CO, फिर आपका आएगा Ag। ब्रोमीन का एसिड 2 भागों में आपको तोड़ लेना है, Br और Br में हमने तोड़ दिया। ठीक है, तो बस अब दोनों को क्या करना है, वही पुराना नियम, इसको ऐसे तोड़ दो और इसको ऐसे तोड़ दो। ठीक है, कितना आसान है। हमको चाहिए केवल हेलो एल्केन, तो आपको पता है कि CH3 मिल जाए यानी R, और हमें एक हाइड्रोजन मिल जाए यानी X। Br हमारा हाइड्रोजन होता है, ये मिल गया, हमारा हेलोकेन बन गया। बस कितना आसान है। तो क्या बाहर निकल गया, CH3Br निकल गया। CH3Br, हमारा मिशन कंप्लीट सक्सेसफुल। बचा कितना बेटा, CO2 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और क्या निकला, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया। बस इतना आसान है। ठीक है, इसकी नेमिंग आपको लिखना है, आप नेमिंग लिख दीजिए। ये क्या है आपका, ब्रोमो मेथेन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, दोनों में आप कोई भी एक लिख सकते हो। CO2 है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना आसान है। ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, Ag से क्या होता है, सिल्वर, Br से आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। बस काम खत्म। ये है आपकी हुंसडीकर अभिक्रिया। कितनी अच्छी सी ट्रिक है, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसकी आप परिभाषा कैसे लिखोगे, पुराना वही नियम है, आप लोग होशियार हो गए हो। क्या लिखेंगे,
सिल्वर एसीटेट की क्रिया, ये है आपका ब्रोमीन। क्या लिखोगे? सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराने पर हमें ब्रोमोमेथेन प्राप्त होता है और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलता है। बस हो गई। या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ये दोनों लिखो चाहे ना लिखो, ये आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपको पता है कि CO2 और AgBr भी बाहर निकला है तो वो आप लिख दो। इससे एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है कि हाँ टीचर स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे? सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट लिखते चलो हमारे साथ। सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में कराने पर, ठीक है, ब्रोमोमेथेन प्राप्त होता है। या फिर आप मेथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। कोष्टक में आप लिख दो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ये हैलो एल्केन ही तो है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अगर उसको आप दिखाना चाहते हैं तो लिख दो आगे तथा कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr प्राप्त होता है। ठीक, बस इतना ही है। रिएक्शन की परिभाषा बहुत सरल होती है, बस ऐसे बना के लिखना होता है, इसमें ज़्यादा झामा नहीं है। तो आपको रिएक्शन आ गई तो परिभाषा ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, हमारा मकसद है आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, कि आपको अधिक से अधिक खुद से ही आपको बनाना पड़े, रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर में आप याद कर लोगे, उसके बाद सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप ट्रिक से पढ़ते हो किसी भी चीज़ को तो वो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाता है कि हाँ ये तो ट्रिक है। ठीक है, क्या है? ट्रिक है। तो इस प्रकार से आपको जब भी हुंस डीकर मिलेगा तो आप समझ जाना कि सिल्वर हमें लेना, चांदी लेना, सिल्वर एसिटेट, बस खत्म काम। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है? आपकी अगली थर्ड हेडिंग है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, ठीक है, इसमें भी आप अभी से वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है आपको इंग्लिश में हैलोजन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके बाद अब पहली हेडिंग डालो हैलोजन विनिमय में। हम पढ़ेंगे इसमें शॉर्ट्स ऑफ क्रिया, आपने नाम तो सुना ही होगा। शॉर्ट्स अभिक्रिया, इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो इसको हम लिखते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखते हैं? शॉर्ट्स रिएक्शन। सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे, ये दोनों याद रखना, ये दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये जो दो हम करवाने जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है कुछ नहीं, बस आपको याद रखने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या लिया जाता है, बस इतना ही। अगली है फिंकेल्स्टाइन।
फ्रिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। ठीक, ये आपकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इंग्लिश में लिख दो, फ्रिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। ठीक, फ्रिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। अब इसमें आप फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो, शॉर्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आप देखो इसमें लेना क्या है हमें। ये आपके हैलोजन विनिमय की दो रिएक्शंस है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और है कुछ नहीं इनमें। ठीक है, क्या है इनमें, है कुछ नहीं, समझ लो क्या है। देखो शॉर्ट्स में आपको एक हेलोल्केन है, ठीक है, इसके बाद आपको लेना है एक सिल्वर फ्लोराइड। ठीक, इन दोनों का जब हैलोजन विनिमय होगा, ठीक है, तो प्राप्त क्या होगा। अब जो हैलोजन विनिमय है क्या बेटा, ठीक, हैलोजन विनिमय है क्या, ये जो आपका है ये वाला AgF, ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है, ये आपका नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये F क्या है आपका, है तो हैलोजन ही, क्या है तो ये हैलोजन ही, लेकिन ये आपका कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इस X की जगह पर आप Cl ले सकते हैं, आप Br ले सकते हैं, आप I ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आपका नहीं चेंज होने वाला है। अब देखो हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये इसकी जगह पे जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये जाएगा इसकी जगह पे, बस इतना अंतर है। अंतर बस इतना ही है कि अगर आप दो दोस्त बैठे हो एक सीट पर, ठीक है, एक पीछे वाली सीट पर बैठा है, एक आगे वाली सीट पर बैठा है, तो क्या हुआ, आप उसकी जगह पर जाके बैठ जाओ और वो आपकी जगह पर आके बैठ गए, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। इसी को बोला जाता है एक्सचेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। हमने आपको एक ब्लैक पेन दिया, आपने हमको रेड पेन दे दिया, बस हो गया एक्सचेंज, काम खत्म। ठीक, यही आपका हैलोजन विनिमय। आर हमारा यही रहेगा, एक्स की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पर एफ आ गया। ठीक है, Ag की जगह पे क्या हो गया, ये जाएगा इसकी जगह पे उड़ के, तो ये क्या बना देगा, AgX, बस खत्म हो गया हैलोजन विनिमय। अब इसी का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा उदाहरण, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लो। CH3 CH2 CH2Cl ले लिया हमने। ठीक है, इसकी जगह पे आप CH3Cl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, CH3 CH2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन किसकी होगी, AgF की। ठीक है, प्राप्त क्या होगा, बस अंतर आपका वही है, ये आएगा इसकी जगह पे, ये जाएगा इसकी जगह पे, बस लिख दो वही सेम, CH3 CH2 और F, और बचा क्या आपका, ये Ag और Cl, तो यहाँ पर लिख दो AgCl, बस कंप्लीट हो गई आपका हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। अब इनका नेमिंग क्या होगी आपका, Cl से क्या होगा, क्लोरो, क्या कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है बेटा, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। Ag से क्या होता है आपका, सिल्वर, F से क्या होता है, फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, ये आपका क्या बन जाएगा, फ्लोरोप्रोपेन लिख सकते हो। ठीक है, या फिर प्रोपिल फ्लोराइड लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो दोनों में, तो हमने लिख दिया फ्लोरो प्रोपेन। AgCl क्या बनेगा आपका, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, बस इतना ही अंतर है, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन बेटा आप एक नोट्स बनाकर लिख लो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट।
नोट में क्या लिखना है कि सिर्फ इस रिएक्शन में, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में, ओनली श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक। श्वार्ट जो कभी कभी जा भी लिख दिया जाता है श्वार्ट्ज, ठीक है, श्वार्ट्ज बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगा देते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों आपके सही है, ठीक। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ओनली श्वार्ट्ज अभिक्रिया में आपका जो x है, ये वाला x, ठीक, सिर्फ इसी के लिए है, हमेशा Cl और Br, यही दोनों लेना है बस, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, नहीं लेना है। तो आपका इसी से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में निम्न में से कौन अभिक्रिया नहीं देगा। क्या पूछेगा कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में निम्न में से कौन अभिक्रिया नहीं देगा। तो आपके ये सारे ऑप्शंस रहेंगे, Cl भी रहेगा, Br भी रहेगा, I भी रहेगा, F भी रहेगा, ठीक है, हैलोजन की जगह पर। तो आपको याद रखना है कि Cl और Br ये दोनों देंगे, बाकी कोई भी नहीं देगा, ठीक है। ये मत सोच ला F लगा हुआ है, ठीक है, तो वो तो F है, पूरा कांस्टेंट है, उसकी बात नहीं हो रही है। अगर पूछेगा तो हैलोजन की जगह पर ये इन दोनों का प्रयोग ही करना है, तो Cl और Br में दोनों में से कोई भी एक है, उसी में आपको टिक कर देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आप श्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसकी आप परिभाषा क्या लिखोगे, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में हमें सिर्फ Rx की जगह पे क्या लेना है, x की जगह पे Cl लेना है और Br लेना है। तो क्या लिख देंगे, इस अभिक्रिया में RCl यानी एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखे दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया धात्विक फ्लोराइड, क्या लिखेंगे इसमें, धात्विक फ्लोराइड से कराते हैं तो हैलोजन का विनिमय हो जाता है, हैलोजन का विनिमय हो जाता है। बस इतना छोटी सी आपकी रिएक्शन है। तो यहाँ पर धात्विक फ्लोराइड क्यों लिया गया है, क्योंकि आपका जो Ag सिल्वर है, सिल्वर क्या होती है आपकी, चांदी, धातु है ना, एक प्रकार का मेटल ही है, तो क्या लिख गया है उसमें, लिख दिया गया धात्विक फ्लोराइड भी आपका शुद्ध माना जाता है, धात्विक फ्लोराइड, ठीक है। F लगा है तो क्या होता है, फ्लोराइड होता है, बस इतना आसान सा है, देख लो। इसके बाद हम अगली पढ़ेंगे फिंगरस्टाइन, फिर ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ में, हमने आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक। तो अगला है आपका, चलो तो अगली हेडिंग डालो फिंकलस्टाइन, अभिक्रिया, ठीक। तो इसको भी एक बार में समझ लेते हैं। ये आपका हैलोजन, हैलोल्केन, ठीक है, एल्किल, आप इसमें क्रिया आपकी होगी NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड, उपस्थित होगा आपका शुष्क एसीटोन, क्या उपस्थित हो रहा है, शुष्क एसीटोन, ठीक। इतना सा अंतर है आपका, ये हैलोजन है, हैलोल्केन, ये आपका I है, ये भी क्या आपका हैलोजन है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, I की जगह पे, X की जगह पे क्या आएगा I, और I की जगह पे क्या आ जाएगा, X जाएगा, ठीक। तो बन क्या जाएगा आपका, देखो R है,
आर की जगह पे क्या आ गया, देखो आर की जगह पे क्या आ गया, आई जुड़ गया, तो बना देगा आर आई, प्लस Na की जगह पे क्या लगा है, एक्स लगा है, ठीक, क्या बना देगा, सोडियम हैलाइड। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी प्रकार से। आर की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, हमने CH3 ले लिया, Cl की जगह पे क्या लिया है हमने Cl ले लिया, ठीक। क्रिया कौन कराएगा, आपका सोडियम आयोडाइड, क्रिया हो गई, उपस्थित क्या होगा, शुष्क एसीटोन। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, शुष्क एसीटोन। अगर आपने ये नहीं लिखा तो पूरी की पूरी रिएक्शन गलत है, पूरी की पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एसीटोन है, ये उस प्रकार से आपका हो जाएगा कि आपने खाना बनाने के लिए गैस पर पतीला तो रख दिया, लेकिन गैस चालू करना ही भूल गए, इस प्रकार से, यानी रिएक्शन होगी ही नहीं, 1% भी नहीं होगी। तो ये वही काम करेगा। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो ये बिना चूल्हा चालू हुए खाना रखना है बस, यानी कितना भी देर रखा रहे वो पकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका शुष्क एसीटोन है, अगर आपने ये नहीं रखा उत्प्रेरक के रूप में तो यानी आपकी रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक। चलो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्या बना आपका, CH3I प्लस सोडियम NaCl, ठीक है। इनके नाम लिख दो आप। नाम क्या है आपका, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ये है आपका क्या है, सोडियम आयोडाइड। NH क्या होता है, सोडियम, आई से हो गया आयोडाइड, ठीक, कितना आसान है, सोडियम आयोडाइड। जब आपका शुष्क एसीटोन उपस्थित है, प्राप्त क्या हुआ है हमें, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड। NaCl से क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। ठीक, देखो इसकी भी आपकी जो कंडीशन है नोट्स बना के इसमें भी लिख दो। क्या लिखना है नोट बना के, कि आपको इस अभिक्रिया में भी हैलोजन की जगह पे यानी X की जगह पे आप Cl या फिर Br ही ले सकते हैं। क्या लेना है, X की जगह पे Cl या Br ही लेना है, और दूसरा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों की लिमिट होती है, उन हम उस लिमिट के आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये अभिक्रियाएं, फिंकलस्टाइन श्वार्ट्ज अभिक्रिया, जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, आप ये इतना समझ लो कि बस ये लोगों की बनाने की एक विधियाँ हैं। जैसे आपका हो गया, आप कोई सब्जी बना रहे हो, क्या है, जैसे आपने कोई सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी है, तो समझ लो आपने उसमें नमक तेल मसाला आपने डाला, ठीक है। आपने तेल में डाल के पहले जीरा वगैरह, जीरा प्याज को तला भुना, फिर उसके बाद आपने आलू डाला, फिर आपकी सब्जी बनी, उसके बाद मसाला सब, ये आपकी एक विधि हो गई। और अब दूसरी प्रकार से क्या होगा कि दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उसने पहले आलू को तला, उसको फिर बाहर निकाल लिया, ठीक, फिर उसके बाद आपको कोई भी आपका वह प्याज है, ठीक है, प्याज है जीरा है, उसको आपने तला, फिर उसके बाद उसने उस आलू को डाल दिया, उसने कहा ये सब्जी अच्छी है, ठीक। तो दो लोगों ने सब्जी बनाई आलू की, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से बनाई, ठीक, दो सब्जी बनाई, दोनों ने आलू की बनाई लेकिन अलग अलग तरीक़ों से बनाई, तो ये क्या हो गई, उनकी विधियाँ हो गई, दोनों की विधियाँ क्या है, अलग हैं। तो ऐसे इनका भी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया हाइड्रोजन इनमें दोनों में होगा, यानी बनेगी सब्जी एक ही, लेकिन दोनों के रूल अलग हैं, ठीक है। तो इसका रूल ये है, उसका रूल ये है, बस इतना अंतर है। RX जो था दोनों में सेम था, आलू मतलब दोनों में सेम है, चाहे तलो चाहे डायरेक्ट डालो, है तो आलू ही, तो ये RX है, ठीक है। तो X की जगह Cl और Br दोनों में लेना था, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, बस इतना आसान है। अब इसकी अभिक्रिया की बात आई, परिभाषा की, तो उसको भी सेम उसी प्रकार से लिखना है। क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड यानी RCl, या फिर आप लिख सकते हो एल्किल
ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड आपका क्या होगा? RBr हो जाएगा। के साथ शुष्क एसीटोन शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, यानी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या लिखोगे? एल्किल एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। बस कंप्लीट। आपकी फिंगर स्टैंड क्रिया भी खत्म हो चुकी है। बस इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन विनिमय था वो भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो। और हाँ, आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, आपके अगली वीडियो में उस जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सभी का सोल्यूशन देंगे, वो भी ट्रिक के साथ में ही। ठीक है, पूरा तर्क के साथ में आपका देंगे, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना। एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको एक तरीके से बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं भी बोला जाता है। योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। अब इसमें हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है आपका। ठीक है, एल्कीन से हेलोकेन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इन्हें मतलब क्या है? देखो, एल्कीन में आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन में होते हैं हमारे, एल्कीन मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, इन से क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होता है। तो इन्हीं में से जो एक बॉन्ड होता है ये एक पाई बॉन्ड होता है, सबको पता है एक पाई बॉन्ड होता है, और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, एक बॉन्ड कौन सा होता है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो आपका जो पाई बॉन्ड है, ये जो आपका एक पाई बॉन्ड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही इसे ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इससे ही इलेक्ट्रॉन स्नेही बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो इसमें जब आक्रमण करेगा आपका न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, जब इसमें आक्रमण करेगा तो ये जो होता है आपका पाई बॉन्ड ये टूट जाता है। ये पाई बॉन्ड टूट के आपका इधर नीचे आ जाएगा, तो इसी में आपका कोई एक जुड़ जाएगा। ठीक है, आपका Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको हेलोजन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड तोड़ के उसी में वो ऐड हो जाते हैं। इसे ही बोला जाता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके आगे की रिएक्शंस की। ठीक है, ये एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ये समझ जाना, और डबल बॉन्ड ही हमेशा टूटेगा इसमें। ठीक है, डबल बॉन्ड ही टूटेगा। ठीक, अगर इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है, अगर परिभाषा कह रहा है तो आप लिख दो इसकी एल्कीन पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण, ठीक, के आक्रमण से होने वाली, आक्रमण से होने वाली, से होने वाली योगात्मक अपक्रिया, से होने वाली योगात्मक अपक्रिया। अगर हमारे साथ में आप नोट्स बना करके चलते रहेंगे तो आपको ही बहुत आसानी होगी। अभिक्रिया को कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही,
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया बोला जाता है। योगात्मक अपक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया बोला जाता है। बस इतना सरल है। ज़्यादा लंबी डेफिनेशन लिखा कर के क्या फ़ायदा बताओ। जब आपका काम एक ही बारी में निकल रहा है तो उसमें ज़्यादा डेफिनेशन लिखाने का क्या मतलब है। बस ये जानकारी के लिए आपका होता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि एल्कीन से हेलोल्कीन बनाने की का परिभाषा दीजिए, ठीक है, ये कभी नहीं पूछा था। ये बस आपके समझाने के लिए हमने बताया है कि एल्कीन पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से होने वाली, ठीक है, जब आक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो उसी में जो आपका हेलोजन ऐड होगा उसे ही योगात्मक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप पहली हेडिंग डालो। पहली हेडिंग क्या डालेंगे हम? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, के द्वारा। अब हम इसके द्वारा आपका पढ़ेंगे हेलोल्केन बनाना। ठीक है, आपका जो हाइड्रोजन है और आपका जो एक्स है हाइलोजन, अब इन दोनों का आपका युगात्मक होगा, मतलब इन दोनों का एडिशन होगा, उसी प्रकार से आपका हाइलोल्केन बनेगा। ठीक है, तो इसे आप किस प्रकार से एक बार डिनोट कर सकते हैं। आपका एल्कीन है, ठीक है, उसकी क्रिया किससे होगी? आपका हाइड्रोजन हाइलाइड से होगी, तो प्राप्त क्या होगा? आपका हाइलोल्केन। ठीक, बस इतना सिंपल सा फंडा है आपका। अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो क्या लिखोगे इसमें? जब एल्कीन, ठीक है, एल्कीन क्या है आपका? की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होती है तो के साथ होती है तो डबल बॉन्ड टूट कर हेलो एल्केन बनाते हैं। टूट कर हेलो एल्केन बनाते हैं। बस इतना सिंपल सा है। जब एल्कीन की क्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो जो आपका ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और एक एक में दोनों पर आपका एक में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक में हैलाइड जुड़ जाएगा। बस इतना सिंपल सा है। तो अगली हम हेडिंग डालते हैं आपका सममित एल्केन। सममित एल्कीन। अब बताओ सममित क्या कौन सी बला है आपके लिए, है ना? सममित कौन सी बला है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके डबल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे आप समझ लो आपका ये डबल बॉन्ड है, इसके इस तरफ एक कार्बन जुड़ा है और इस तरफ एक कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन की संख्या डबल बॉन्ड की इधर कितनी है? एक, और इधर कितनी है? एक। तो ये क्या हो गया? दोनों साइड की क्या है? आपके बराबर है, तो क्या बनेगा? ये सममित बन जाएगा। और अगर इसी प्रकार से आपका सी और सी दो कार्बन है और डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा, सी और सी यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक दूसरा वाला कार्बन, ठीक, वन कार्बन यहाँ पर, टू कार्बन, तो दोनों तरफ दो दो कार्बन है। डबल बॉन्ड के इस तरफ भी और डबल बॉन्ड के इस तरफ भी, तो दोनों तरफ आपके सेम कार्बन है, तो उनको बोला जाता है सममित। ठीक है, और अगर हम इसी तरह अगर यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा दें तो इस तरफ कितना हो गया? वन, टू, थ्री। यहाँ पर आप देखिए दोनों असमान हो गए, यहाँ पर थ्री हो गया और यहाँ पर दो बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका जो ज़्यादा हो जाएगा, यानी असमान हो जाए, तो समझ जाना वो असममित एल्केन है, तो उसमें आपका दूसरा नियम लगेगा। और जो आपका सम्मित है इसमें आपका दूसरा नाम नियम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी बहुत बार गया है। ठीक है, और पूछा किस प्रकार से गया है वो अभी हम बात करेंगे। ठीक, इतना उम्मीद है आपको समझ गए होंगे सम्मित और असम्मित एल्केन में। आपने सममित एल्केन हेडिंग पड़ गई। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक बात याद रखिए, देखो एक चीज़ और समझ लो। आपका जो एच एक्स है, एच और एक्स, ठीक है, तो एच की जगह पे आपका सेम रहेगा, एक्स की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, सी एल ले सकते हो, बी आर ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो और फ्लोरीन ले सकते हो। तो क्या बनेगा? यहाँ पर एच सी एल ले लिया हमने, एच बी आर हो जाएगा, एच आई हो जाएगा और एच एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को एच एक्स की जगह पर लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से आप सम्मित एल्केन की डेफिनेशन भी बना लो। तो क्या बनाओगे? क्योंकि जब सममित
एल्कीन की क्रिया सममित एल्कीन की क्रिया HX यानी HCl, HBr या HI या फिर HF के साथ कराते हैं तो ठीक है, तो डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड टूटकर, तो डबल बॉन्ड टूटकर एक कार्बन पर आपका एक कार्बन पर आपका हाइड्रोजन तथा दूसरे पर आपका हैलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, हैलोजन की जगह पे आप Cl, Br, आयोडीन हो F जुड़ जाता है। ठीक है, कितना सिंपल सा है, जुड़ जाता है। इसकी अब रिएक्शन देख लो क्या बनेगी। ऐसे ही आपकी रिएक्शन है, क्या आपका हमने एक सममित एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एग्जाम्पल होने वाला है। ठीक है, ये हमारा होगा सममित एल्कीन। देखो दोनों तरफ आपके कार्बन क्या है, सेम सेम है। ठीक, तो क्रिया किसकी कराएंगे, हम HX से करवाएंगे। ठीक है, HX की जगह पे हम क्या लग सकते हैं, आपका Cl, HCl हमने ले लिया। ठीक, अब हमने क्रिया करवा दिया। ठीक, तो क्रिया करवाने पर आपका जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक, आपका जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक, ये आपका CH2 हो गया, ये एक आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये टूटेगा तो एक कार्बन इस पे आएगा, एक बॉन्ड इस पे आएगा। ठीक, तो यहाँ से ये आपका टूटेगा। ठीक, तो एक पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक पर आपका Cl जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बना दिया, देखो आपका बन गया, देखो CH3 एक 2H और एक ये जुड़ गया, तो क्या बन गया, CH3 बन गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर क्या CH2 है, इस पे जुड़ा क्या है, देखो Cl जुड़ा है, तो हमने जोड़ दिया Cl। अब बताओ ये आपका हेलो एल्केन बना कि नहीं बना। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका R है, ये आपका हेलोजन है, तो क्या बन गया आपका ये RX, यानी ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इनकी नाम की बात की जाए तो नाम क्या लिखोगे, ये आपका एथीन, दो कार्बन है तो क्या बनेगा, एथ होता है। डबल बॉन्ड लगा है तो इन जुड़ जाए तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दो, क्या लिख दोगे, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिया हमने। ठीक, इधर आ जाओ, आपका देखो 1 2 दो कार्बन है, दो कार्बन से आपका एथ होता है, आपका Cl बना दो, तो क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड लिख दो, या फिर आप क्लोरो एथिल भी ले सकते हो, एथिल क्लोराइड। ठीक, बस इतना सा आसान है। ठीक है, ये आपका सममित एल्कीन के लिए और कोई भी कंडीशन नहीं होने वाली है इसके अलावा। ठीक, अब हम इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं आपके असममित एल्कीन में, तो आपके उसमें हम दो रूल्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आपका मार्कोनी-कॉफ का नियम, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर से ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये लो, आप लोग इसको एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद नए सिरे से आपको बताएंगे कि आपका मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है असममित एल्केन के लिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, चलते असममित एल्केन। ठीक है, असममित एल्कीन। ठीक, ये है आपका असममित एल्कीन। इसमें हम आपका फर्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रूल है आपका मार्कोनी-कॉफ का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है का नियम। ठीक है, इसको आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके डाल लो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है। देखो ये मार्कोनी-कॉफ का नियम ने ये इस नियम को निकाला क्यों, ठीक है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मार्कोनी-कॉफ का नियम के आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे नॉर्मल भी तो हो सकता था ना।
है ना। तो ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? काहे की वजह देखो, असममित एल्कीन अभी हमने आपको बताया था कि आपका इसमें कार्बन की संख्या डबल बॉन्ड से असमान हो, इस प्रकार से। यहाँ पे आपके डबल है और यहाँ पर आपका सिंगल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो, दो चार, यहाँ पर आपका सी एच आएगा केवल, ठीक। तो देखो सबको पता है कि हम क्रिया किससे करवाने वाले हैं, HX से क्रिया होने वाली है, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया होने वाली है। तो इसमें अब ये कन्फ्यूज़न आपका निकलता है कि आपका जो हाइड्रोजन है इनमें से किसके पास जाएगा, और जो आपका हैलोजन है वो इनमें से किसके पास जाएगा। आपको जो सममित में था तो उसमें तो बराबर बराबर था, ठीक है। तो उसमें बॉन्ड टूट के दोनों में एक एक जुड़ जाता था, ठीक है। देखो सममित और असममित में दोनों डिफरेंस समझो पहले, HX लिखा है, ठीक है। इसमें दोनों असमान है, ठीक है। अगर जानना चाहो तो इसके आगे हम और भी ले सकते हैं, ऐसे CH3 हमने ले लिया, ठीक। देखो दोनों तरफ हमारा क्या है, सेम कंडीशन है। तो इसमें आपका क्या होगा कि सिर्फ यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट जाता, एक इस पे लग जाता था और एक इसी पे। तो चाहे इसमें X जोड़ दो, चाहे इसमें आपका हाइड्रोजन जोड़ दो, दोनों में सेम कंडीशन है। इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, इसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन इस तरफ कार्बन की संख्या ज़्यादा है और इस तरफ कार्बन की संख्या कम है, ठीक। तब मार्कोनिकॉफ ने बताया, मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया कि आपके जो इस तरफ कार्बन ज़्यादा है, इस तरफ आपका कार्बन कम है। तो इन्होंने बताया कि जो आपका हैलोजन है, ठीक है, लड़ाई सिर्फ इसी की है, हैलोजन की। तो इन्होंने कहा लड़ाई झगड़ा मत करो, बूढ़े बुजुर्ग बन के गए। उन्होंने कहा देखो इसके पास आपका हाइड्रोजन कम है, तुम दोनों के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर आपका दो हाइड्रोजन आएंगे, ठीक। तो कहा आप लोगों के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो इसको आप एक अपना हाइड्रोजन दे दो, ठीक। और जो आपका हाइड्रोजन बचेगा तुम भैया तुम ले लो, ठीक। तुम्हों का बड़ी चिंता है। देखो सिर्फ बात इन दोनों की होगी, इसकी बात नहीं होने वाली है, इस बात को हमेशा याद रखना, ये आपका पॉइंट बना के आप लिख लो। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका जो डबल बॉन्ड के इस तरफ का और इस तरफ का मैटर चलेगा बस, और हमें किसी से लेना देना नहीं है। तो आपका हाइड्रोजन उस तरफ उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जहां पर आपकी हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, ठीक है। ये आपके मार्कोनिकॉफ ने बताया। तो क्या बन गई, देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन इसके पास आया, ठीक। ये आपका बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये आपका दो है, एक और जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो देखो ये आपका CH2 है, ये बॉन्ड टूटा, ठीक। ये बॉन्ड आपका जुड़ा हुआ है, एक ये बॉन्ड आ गया, ठीक है, दो बॉन्ड हो गए आपके CH2, ठीक। तो आपका एक बॉन्ड पर इस पे जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पर आपका एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन कम है उस पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक। बस इतना बन गया, बस इतनी सी कहानी है मार्कोनिकॉफ के नियम की, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या हमने यहाँ पर लिया CH2, CH और CH2, ठीक। HX की जगह पे हमने Cl ले लिया, ठीक है, हमने क्रिया करवा दी। तो ये आपका Cl जाएगा इसके पास, ठीक है, ये जाएगा आपका इसके पास, तो क्या बना देगा, ये बनाया CH3, ये CH और बना देगा Cl, तो क्या बनाएगा ये CH, ठीक, Cl, ठीक है। ऐसे अगर समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, CHCl और क्या बना दिया आपको CH2 बना दिया, ठीक। अब रही इनकी नेमिंग की बात, नेमिंग कर दो। तो आपका ये क्या बनाएगा, देखो एक दो तीन कार्बन है तो क्या बना दिया आपको, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन, ये आपको पता ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। इसमें आपका आ जाओ, देखो क्या बनाएगा आपका 1 2 3, ठीक है। तो क्या बना है, 2 नंबर पे आपका जो है क्लोरो, तो क्या बनाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 कार्बन से है तो प्रोप बन जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो प्रोपेन बन जाएगा,
ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। क्या पूछा जाएगा? पूछेगा कि प्रोपीन से, पूछेगा प्रोपीन से 2 क्लोरो प्रोपेन बनाओ। ठीक है, ये बनाएगा। क्लोरो की जगह आपका ब्रोमो बोल देगा। ठीक है, तो प्रोपीन है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर बोल देगा आपका, देखो या फिर बोल देगा पेंटीन से, ठीक है, तो पेंटीन से बनाओ, तो उसी प्रकार से आपका ये बन जाएगा। ठीक, और आपका क्या पूछेगा? कहेगा क्या होता है जब प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम बहुत बार सवाल पूछ लेता है, तो उसमें आपको इस बात का याद रखना है। प्रोपीन आपका कह दो तो समझ लेना इसमें डबल बॉन्ड है। HCl है तो याद समझ जाना कि ये H है और ये X है। तो बताओ, सर ने पढ़ाया था मार्कोनिकॉफ का नियम कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, बस। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? डेफिनेशन लिख दो, क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार बेटा एक बात हमेशा याद रखो, हमने जितना आपको पढ़ाया है, आप जा कर के कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल में या कहीं भी आप चेक कर लेना, आपको थोड़ा सा भी फॉल्ट नहीं मिलने वाला, इस बात की हम चैलेंज आपको देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट में, इससे ज़्यादा शॉर्ट में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। चाहो तो पूरा यूट्यूब छान मारो। ठीक है, इससे शॉर्ट में आपका कोई नहीं पढ़ाएगा। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक, बस ये है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। पूछ ले तो आपको इतनी छोटी सी डिफरेंस लिख देना है और आपको ये 2 एग्जाम्पल लिख देना है, बस। 2 नहीं तो 1 आपको ये तो लिख ही देना है, बस। आपको 1 नंबर भी नहीं काटने वाला है। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि हम इसको साफ करने वाले हैं। देखो, अगला नियम है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, तो नाम से ही समझ लो, एंटी एंटी मतलब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक, क्या है? दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। एंटी मतलब दुश्मनी है, यानी विपरीत। एंटी मतलब इसी का विपरीत होता है। ठीक है, देखो, हमने इसको हम एक प्रकार से और आपका लिखा सकते थे। ठीक, क्या डेफिनेशन है? यह एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है, यह मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। इसमें HBr का Br परमाणु द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। वहां पर आपका क्या था, जो आपका Br या Cl था, तो वो जहां पर कम होता था वहां पर जुड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जहां पर संख्या अधिक होगी वहीं पर जाकर के जुड़ेगा। इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, इस बात का याद रखिए। कहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसीलिए हमने आपको शुरुआत में एक लिखवा दिया है, मुक्त मूलक अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम? तो आप तुरंत जान जाना कि यह एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, इस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इसी में कवर कराया हुआ है। और दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मार्कोनिकॉफ का नियम है, ठीक है, नोट क्या है, जो आपका मार्कोनिकॉफ का नियम है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए ही लागू होता है। किसके लिए लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए ही लागू होता है। और सुनो, कितनी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोला जाता है परऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड, क्या बोलते हैं? परऑक्साइड प्रभाव। इसी को बोला जाता है खरास प्रभाव।
ठीक, देखो कितने सारे इसके नाम है। क्या है? इसी का नाम पराक्साइड प्रभाव, इसी का नाम ख्रास प्रभाव, ठीक, इसी का नाम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, इसी से बनेगा यह एक मुक्त मूलक अपक्रिया है। ठीक, कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका पूछ ले, चलो इसके अब पहले तो एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं। ठीक, आगे और बात करेंगे कि आपके किन किन तरीकों से आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है आपका, पहले हम एक ले लेते हैं आपका असममित एल्केन। हमने लिया CH3, CH ले लिया, फिर डबल बॉन्ड ले लिया, फिर हमने यहाँ पर लिया CH2। क्रिया किससे होगी आपकी, HBr से। ठीक, किससे क्रिया होगी, HBr से। अब देखो, यही कंडीशन आपको मार्कोनिकॉफ के नियम में दे देगा और इसमें भी दे देगा, लेकिन डिफरेंस आपका इतना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका लिख देगा पराक्साइड। क्या लिखेगा, अगर पेरोक्साइड है तो समझ जाना एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगा है। ठीक है, देखो अगर ये नहीं दिया तो समझ लेना H2O2 अगर दिए है तो समझ जाना एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है। ठीक है, अगर ये भी ना दिए, अगर ये भी ना दे तो क्या देगा, देगा बेंजिल पेरोक्साइड। यानी पेरोक्साइड कहीं भी आएगा तो समझ लेना एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम ही है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका नियम पालन करते हैं। HBr का Br द्विबंध के उस कार्बन पर होता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इन दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन संख्या किसके पास, इसके पास ज़्यादा है कि इसके पास ज़्यादा है। ठीक, ऑब्वियसली से इसके पास ज़्यादा है, तो ये Br कहाँ जुड़ेगा, इसके पास जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको दो भाग में तोड़ दिया हमने, ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा आपका इसके पास। ठीक, तो आपकी परिभाषा क्या बन गई, CH3, यहाँ पर क्या है आपका CH, बांड टूट गया, क्या जुड़ा यहाँ पर, हाइड्रोजन जुड़ गया। और आगे चले जाओ, यहाँ पर क्या है, CH2 था, बॉन्ड टूटा, क्या जुड़ गया हमारा, Br जुड़ गया। ठीक है, आगे समझ में इतना। ठीक, अब देखो नेमिंग क्या बनी इसकी। देखो इसको कभी कभी इस प्रकार से भी लिख देता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर जी ने ऐसा नहीं लिखवाया है। ठीक है, CH2Br, ये है, इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक, नेमिंग की रही बात, तो आप इस प्रकार से नेमिंग दे दो 1 2 3। ठीक, एक नंबर पे क्या जुड़ा है आपका, ब्रोमो जुड़ा है, तो क्या बना देगा 1 ब्रोमो, 3 कार्बन से क्या बनाएगा, प्रोपेन बना देगा। ठीक, बस इतना सिंपल सा है। ये आपका क्या प्रोपीन है। ठीक, अब देखो आपका सममित एल्कीन में भी सेम यही कंडीशन थी, सिर्फ पेरोक्साइड नहीं था, तो वहां पर बनाया था 2 क्लोरोप्रोपेन बना था, यानी सेकेंड नंबर पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था इसमें, लेकिन पेरोक्साइड की वजह से सिर्फ 1 नंबर पे जुड़ा है। इस बात का याद रखिएगा, आपका ये कन्वर्जन में भी पूछा जाएगा कि क्या होता है जब प्रोपीन की क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो। ठीक, ये आपका कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या बनाओगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इसको कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। देखो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर नोट्स बना के डाल लो। देखो जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी से हम क्लियर करते चल रहे हैं। नोट क्या डालोगे, बोलेगा खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव सिर्फ HBr, सिर्फ HBr पर ही क्यों होता है, पर ही क्यों होता है, HCl या फिर, ठीक है, HCl या फिर HI के साथ क्यों नहीं, HI के साथ क्यों नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे घुमा फिरा के, आप लोग भी दिमाग लगाया करो क्वेश्चन पूछने में कि सर जी
क्यों आखिर ये कंडीशन क्यों रखी गई है कि HBr के साथ में ही हो रहे हैं? जैसे आपका समित एल्कीन में था, HCl में चाय के साथ हो जाता था, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या होगा इसका आंसर, क्या लिखोगे बोर्ड एग्जाम में? लिखोगे क्योंकि यह एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है। देखो क्योंकि HCl का H और Cl बॉन्ड यानी बंध बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत होता है जिससे मुक्त मूलक जिससे मुक्त मूलक पेरोक्साइड आसानी से तोड़ नहीं पाता, आसानी से तोड़ नहीं पाता। आगे जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI का बॉन्ड का बंध बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है, जो टूटते ही जो टूटते ही I2 गैस बना लेता है, बनाता है। ठीक, मतलब इसका बॉन्ड इतना कमजोर होता है कि जैसे ही पेरोक्साइड जाएगा उसमें तो क्या है, वो आपस में टूट कर दोनों आपस में ही जुड़ जाएंगे, तो क्या बना देगा, I2 गैस बन जाएगी, जिससे आपकी क्रिया होने ही नहीं वाली है। तो आखिर कह रहा है कि खराश प्रभाव इस पर ही क्यों होता है? अब इसका जवाब दे दो। क्योंकि लिखोगे क्योंकि HBr के लिए दोनों स्टेप ऊष्मा छेपी हैं। ऊष्मा छेपी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं, इतने में से ही आपके कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो आने ही वाला है 2027 में। 4 तो लिख करके रख लो। ठीक है, तो ये आपका एंटी मार्कोनी का आपका नियम खत्म। जितने भी संभावित क्वेश्चन से हमने उसमें सारी बात कर चुके हैं। इससे बाहर से आपका शायद ही पूछा जाए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं। हैलोजन हैलोजन का योग। ठीक है, हैलोजन के योग द्वारा अब हम हैलोएल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो कैसे निर्माण करेंगे? हमने एल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। ठीक, किसकी क्रिया कराएंगे? X2 है। X2 की जगह में हमने क्या लिया? X की जगह पे हमने Cl2 ले लिया। ठीक, एक बात इसमें हमेशा याद रखना है कि जब भी आप हैलोजन का योग करवाएंगे एल्कीन के साथ, तो आपका जो उत्प्रेरक का कार्य करेगा वो CCl4 करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, एक देखो इसमें आपका 2 Cl है, एक ये Cl और एक ये Cl। तो एक Cl जाएगा इसके पास जुड़ जाएगा, एक Cl जाएगा इसके पास जुड़ जाएगा, बस इतना आसान है। ठीक, तो क्या बना दिया आपका CH3, ये बांड टूटा, इसमें Cl जुड़ा, सॉरी CH2, ये CH2 जुड़ा, ये इसके पास Cl जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गए। नाम देख लो इनके, क्या नाम है? यह है एथीन। ठीक, और ये क्या बना दिया? इसमें 1 नंबर, ये 2 नंबर, क्या 1,2 डाई क्लोरो एथेन। बस हो गया, सिंपल, खत्म कहानी।
परिभाषा क्या लिखेंगे? ठीक, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमने आपको जो पढ़ाया था पहले, इसमें कुछ इस टाइप का हमने बताया कि दोनों कार्बन पर आपका एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? पढ़ा था कि नहीं हमने? अगले पार्ट में, हाँ अगले पार्ट में ही पढ़ाया था। तो क्या पढ़ाया था हमने, बताओ क्या बोलते हैं उसे? अरे पगलो, हमने बताया था विसिनल होता है। क्या होता है? विसिनल। जेमिनल और विसिनल हमने पढ़ाया था। हाँ पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? हैं, यही तो करोगे। तो दोनों अगर कार्बन पे आपका जुड़ा हुआ तो क्या बनाता है? विसिनल। तो अब परिभाषा इसकी क्या बन जाएगी? जब एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो विसिनल डाई हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड प्राप्त होता है। चलो आगे चलते हैं। तो हैलाइड क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि CH2 हमने यहाँ पे लिया है X2, इसको हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, CCl4 CH2, यहाँ पर एक X जुड़ा है, यहाँ पर 2 जुड़ा है, यहाँ पर एक X जुड़ा है, तो 2 हो गए। X से क्या होता है? हैलाइड होता है। ठीक, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आपकी परिभाषा? जब एल्कीन की क्रिया, ठीक है, हैलोजन यानी X2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो डाई विसिनल डाईविसिनल हैलाइड प्राप्त होते हैं। बस इतना सिंपल से आपकी परिभाषा है। अब देखो एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट्स में लिख करके रख लो। ठीक, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सबको इसी में करवाते हुए चलते रहेंगे। क्या नोट्स में लिखना है? इस अभिक्रिया में, इसको इम्पॉर्टेंट डाल लो पहले तो। इस अभिक्रिया में ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है। लाल भूरा रंग गायब हो जाता है, इसीलिए इसे असंतृप्तता असंतृप्तता का परीक्षण भी कहा जाता है, का परीक्षण भी कहते हैं। ठीक, ये आपके ऑप्शनल में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि असंतृप्तता का परीक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, या फिर कहेगा निम्न में से असंतृप्तता का परीक्षण क्या है? तो क्या बताओगे? लाल भूरा रंग गायब होना, ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब हो जाना, बस कंफर्म हो गया। ठीक, या फिर कहेगा असंतृप्तता का एक परीक्षण दीजिए, तो आपको यही परिभाषा और रिएक्शन लिख देनी है, बस सिंपल सा है। ठीक है, चलो अगले हम बात करते हैं लास्ट। तो चलो अब हम बात करते हैं एल्कीन की सबसे आखिरी स्टेप्स के बारे में, जिससे आपका हैलोजन बनता है। वो लास्ट क्या है आपका? थर्मल एलिलिक हैलोजनीकरण। ठीक है, एलिलिक हैलोजनीकरण होता क्या है? जब एल्कीन को उच्च ताप पर, उच्च ताप क्या है आपका? 773 केल्विन। ठीक है, इतना याद रखना है, 773 केल्विन है पर Cl2 या Br2, तो यहाँ पर कंडीशन है
सिर्फ Cl2 और Br2 के लिए ही है, ठीक है, और अदर पर कोई क्रिया नहीं करेगा। के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध को तोड़े बिना, डबल बॉन्ड अभी तक टूट जाता था लेकिन अब इस बार इस अभिक्रिया में द्विबंध नहीं टूटेगा, उसके पास वाले एल्डिल कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो हाइड्रोजन जहाँ डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले से जो हाइड्रोजन होगा उसको हटा करके अपना स्वयं जा करके हाइड्रोजन उसमें बैठ जाएगा, बस इतना सा अंतर है। इसे ही एल्डिक हैलोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल देखोगे सारा समझ में आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल, हमने CH3 ले लिया, CH ले लिया, डबल बॉन्ड लिया और CH2 ले लिया, ठीक है। क्रिया किससे कराएंगे, आपका CH2 से। उपस्थित क्या होगा, 773 केल्विन, ठीक है, 773 केल्विन। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है उसके पास वाले एल्डिक कार्बन से हाइड्रोजन, पहला कंडीशन देखो, द्विबंध को तोड़े बिना, ठीक। तो यानी हमको इस वाले को टच नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है। यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक Cl, यानी 2 Cl है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको टच नहीं करना है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए। बच्चा कौन हमारा, ये महानुभाव बचे। तो यहाँ से एक Cl इसके पास जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये बाहर निकलेगा, ठीक, समझ में आया। तो ये जो बाहर निकलेगा तो ये हाइड्रोजन और ये Cl दोनों आपस में मिलकर के निकल जाएंगे। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये वाला Cl कहेगा, वाह बटुआ हमका तो बड़ी आसानी हो गई, तुम अपने मन से निखरी गयो। का है वो पीछे भाग गया, उसकी जगह पे दूसरा इंसान बैठ गया, ऐसा होता है ना तुम्हारे क्लास में, एक पीछे दौड़ के पीछे भाग गया, वो पीछे से आके आगे बढ़ गया। अब तो भैया हम ना हटेंगे, बस यह कंडीशन है लागू हो ही रही है, ठीक है। यहाँ से एक H इसके साथ में निकल गया, लो भैया निकल गया Cl, ठीक। अब का बचा, इनको हमें टच नहीं किया है, ये जो बाहर चला गया तो इसके साथ में क्या जुड़ गया, आपका Cl जुड़ गया, जोड़ दिया भैया, इसको हमने टच नहीं किया, CH। यहाँ पर आपका आया है, क्या आया है, एक बाहर गया है तो क्या बचा है, CH2 बचा है, X है यानी आपका एक Cl आया तो यहाँ पर आपका एक Cl जुड़ गया है ऐसे, ठीक है। इतना सा आसान है, ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक। आप नामकरण की बात कर लेते हैं, नामकरण कर दो भाई। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोपीन। देखो प्रोपीन से कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, अंतर सिर्फ कितना है, यहाँ पर 373 केल्विन लगा हुआ है और Cl2 लगा हुआ है, ठीक। वहाँ पर क्या था, आपका पेरोक्साइड उपस्थित था, ठीक, और HBr था। और पहले वाले में क्या था आपका, मार्कोनिकॉफ के नियम में, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी उपस्थित नहीं था, बस इतना अंतर है। सारी रिएक्शन से सरल है, बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। नेमिंग कर दो, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो उस तरफ से हम गिनती करेंगे। तो 1 2 3, 3 नंबर पे क्या जुड़ा है आपका, क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या बनाएगा आपका, प्रोप बनाएगा, प्रोप। 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, 1 जुड़ा है तो क्या बनाएगा, प्रोप 1 हीन, ठीक है। ये आपकी नेमिंग हो गई, खत्म कहानी। अब पूछा जाएगा आपका कि प्रोपीन की क्रिया हैलोजन परमाणु के साथ 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है तो क्या लिख बनाओगे, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन या 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, बस सिंपल सा है, ठीक है। इसके साथ में एक और नोट रख लो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो इसको। क्या नोट है आपके लिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में यदि आपके एग्जाम में 373 केल्विन ना दिया हो, ये ना दिया हो, इसके स्थान पर, इसी के स्थान पर आपका अगर दे दे NBS, क्या दे दे NBS, ठीक है,
इसके स्थान पर क्या दे दे, NBS, तो भी आपकी रिएक्शन यही होने वाली है। जितने भी छोटे से छोटे आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बन सकते हैं सारा हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम सारे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड एग्जाम में अगर आपके आ भी जाए तो ये ना आए कि सर हमको पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, हमें समझ में नहीं आया, ये तो पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम सारे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके लाए हैं। ठीक है, NBS अगर ये भी ना पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एन से आपका N रहेगा, B से आपका आएगा ब्रोमो, N ब्रोमो, S से आपका होता है सक्सेनामाइड। ठीक है, N से होता है आपका, S से होता है सक्सेनामाइड। सक्सेनिमाइड होता है। ठीक है, डबल N बनेगा, सक्सेनिमाइड। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का एसिड होता है, हमने डाइक्लोरोबोक्सिलिक एसिड में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपने भी वीडियो नहीं देखा होगा कॉमन नेमिंग वाले की, लेकिन इसमें हमने इसके बारे में पूरी बात की हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, अगर ये दे दो। ठीक है, या फिर आपको पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है आपका, अगर कर दे Br2, ठीक, क्या कहते हैं आपका Br2 को, हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप पर, उच्च ताप पर। ठीक, अगर ये पूछ ले तो भी आपको यही करना है। और अगर क्या कह दे, अगर Br2 प्लस HV दे दे यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक, तो भी यही रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, जितने तरीके से आपका बन सकता था हमने बना दिया है। ठीक है, क्या पूछेगा, 373 केल्विन पूछेगा तो भी यही रिएक्शन करनी है। NBS आपका अगर दे दिया है इसकी जगह पर तो भी यही रिएक्शन करनी है। अगर आपका Br2 और उच्च ताप केवल लिख दिया है तो भी यही रिएक्शन करनी है। अगर आपका Br2 और HV लिखा हुआ है यानी सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है तो भी यही रिएक्शन करनी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने करा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एल्कीन वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका बड़ा है टॉपिक। ठीक है, इसलिए समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई भी और भी वीडियो या और भी ज़्यादा छानबीन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ना ही आपको इतना डिटेल में आपको किसी भी बुक में मिलेगा, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आराम से नोट कर लो और पढ़ लो, जहाँ भी समझ में ना आया करे हमें आप कमेंट में बता सकते हो कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम आपका उसी में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।